के बारे में जाना, मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं उसके बारे में बताऊं। होली का दिन था, मैं लखनऊ गई हुई थी और हम लोग होली खेलने निकले। मैं लखनऊ से हूँ। हम लोग होली खेलने निकले तो मैं अपना फोन घर पे छोड़ के गई थी। 4 बजे जब मैं अपने इन-लॉज और बुआ चाचा सब लोग लखनऊ में रहते हैं, उनके यहाँ से होली खेलकर लौटी तो यहाँ पर मेरी साथी रुचिरा जी बैठी हैं। हम लोग साथ काम करते हैं सोशल मीडिया में। उनका मैसेज आया था दैट योर पोस्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो मैं कभी ऐसी इनअप्रोप्रिएट पोस्ट करती नहीं हूँ और मेरा जो पोस्ट करने का तरीका है, मैं हर चीज, मैं अपना सोशल मीडिया खुद करती हूँ। मैं खुद लिखती हूँ, खुद रिकॉर्ड करती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ मैं। और सब कुछ पहले मैं ट्विटर पे करती हूँ और ट्विटर से ही मैं कॉपी पेस्ट करके इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पर डालती हूँ। तो मेरा पहला रिएक्शन था, मैंने अपने ट्विटर पे जाकर देखा, उस पर तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ की बात कर रही हूँ। फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम देखा और इंस्टाग्राम पे वाकई में एक ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट था। तो जब हम लोग ट्रैवल करते हैं या जब चुनाव होता है तो हमारे बहुत सारे लोग हमारा हैंडल्स लेते हैं लाइव करने के लिए, रैलीज दिखाने के लिए। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम थोड़ा सा एक ये रखते हैं कि अगर 20-25 मिनट तक कोई चीज अपलोड मैंने नहीं करी तो 2-4 हमारे ऑफिस में लोग हैं जो उसको बस कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि मैं नहीं लिखा है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। और कुछ ही लोगों के पास, 4-5 लोगों के पास मेरे इंस्टा का एक्सेस था, मेरे ट्विटर का एक्सेस किसी के पास नहीं था। तो मैं बड़ी परेशान हुई। पहले तो मुझे लगा मेरा हैक हो गया है। सबसे पहला काम मैंने किया, मैंने अपने मेटा का पासवर्ड बदला। फिर मुझे लगा ये आया कैसे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उन 4-5 लोगों में से किसने ये किया है। तो मैंने तुरंत मेटा को लिखा और इसमें ये लिखा कि आप पता करिए कि ये किस ज्योग्राफी से हुआ है, ये किसने किया है। उसके तुरंत बाद मैंने डीप वर्ड सर्च किया। सोशल मीडिया की ऐड बनने के बाद सब चीजें थोड़ी आ गई हैं, आप डीप वर्ड सर्च कर सकते हैं ट्विटर पे। जब मैंने डीप वर्ड सर्च किया तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे नाम से एक पैरोडी अकाउंट कोई चला रहा था और वो हूबहू मेरा अकाउंट था। वो जैसा मेरी फोटो लगी थी, जैसा राहुल जी की मेरे पीछे पिक्चर लगी थी मेरे कवर पेज पे, जो मेरे अकाउंट पे लिखा था, हूबहू मेरा अकाउंट था। तो जो व्यक्ति कॉपी पेस्ट करता था, होली का दिन था, उसने आपाधापी में, जल्दी में, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने गलती से वहां से कॉपी करके मेरे इंस्टा पे डाल दिया। और उसके पहले मैंने अपना इंस्टा का पासवर्ड चेंज किया था, मैंने इंस्टा को मेल कर दिया था, मैंने ट्विटर को तुरंत मेल किया जैसे कि मैंने वो पैरोडी अकाउंट देखा। और 16 मिनट के अंदर मैंने एक वीडियो किया और उस वीडियो में मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे अकाउंट के साथ हुआ है। तब तक मुझे नहीं पता था किसने किया है, ये किसने किया मैं पता लगा रही हूँ। मैं इस पर खेद व्यक्त करती हूँ। मैं ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं लिख सकती हूँ। मैं हार्डकोर फेमिनिस्ट हूँ। अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में भी मैं ऐसा नहीं लिखूंगी। मुझे लगता है कि मेरे स्पष्टीकरण के बाद, मेरे ये कहने के बाद कि ये मैंने नहीं किया है, मेरे वीडियो के बाद, मेरे डिलीशन के बाद, मैंने सारे मेल्स जो मैंने लिखे थे वो सार्वजनिक किए कि मैंने ऐसे ट्विटर को लिखा है, मेटा को लिखा है। ये कंट्रोवर्सी वहां पे खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई बीजेपी के द्वारा। मुझे 72 घंटे, एंड आई यूज द वर्ड वेरी रिस्पॉन्सिबली, आई वॉज लिंच्ड बाय द बीजेपी एंड इट्स लैपटॉप मीडिया। दे न्यू द ट्रूथ। एंकर्स जिन्होंने शो किया, उन्होंने मुझे फोन पर कहा मैं जानता हूं और मैं जानती हूं सच क्या है, लेकिन हमें फिर भी शो करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी की ओर से हमें डायरेक्शन आ रहा है। एंड आई एम वेरी अनकंफर्टेबल बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहां पर मैं लोगों की, अपनी पार्टी की, अपने नेताओं की बात, आई एम नेवर द स्टोरी, वी आर ऑल स्टोरी टेलर्स। हमें जर्नलिज्म में हमेशा ये सिखाया गया है, एंड एज अ स्पोक्स पर्सन ऑल्सो, मैं कहानी कभी नहीं, हम कहानी का माध्यम है। कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस की क्या पॉलिसी है, राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा है, खड़गे जी क्या कह रहे हैं, मैं उसका माध्यम हूं। आई हेट टू बी द स्टोरी। तो वो 3 दिन बहुत खराब थे, लेकिन उन 3 दिनों ने मुझे सिखाया कि बीजेपी किस चीज के लिए केपेबल है। और जिस तरह के मैंने उसके पहले भी कई बार कहा है, द हेट्रेड दैट कम्स योर वे, आपके बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, दे अब्यूज माई डेड मदर। मुझे ऐसे ऐसे मेल्स आते हैं, 2-2, 2:30 बजे रात को कॉल्स आते हैं, और ये मैं पहले की बात कर रही हूँ। आप सिर्फ अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, 2:30 बजे रात को आपको एक अननोन नंबर से, कभी यूके के नंबर से, कभी यूएस के नंबर से फोन आएगा और वो ऐसी भद्दी गंदी बातें करते हैं कि आप बोल नहीं सकते। बट इफ दिस इज अ प्राइस वन हैज टू पे टू स्टैंड अप एंड फाइट द फैसिस्ट, आई विल पे दैट प्राइस। ये मैंने अपने आप को, अपने घर पर, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को बोला। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट
कि घर पर लोग ये बात समझते हैं. I mean, I have adult children at home, और वो सब पढ़ते हैं, और जिस तरह की बातें, और एक औरत के लिए, आप सब जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, पहला अटैक औरत पर सेक्सुअल होता है, सबसे पहला अटैक. आपको कोई ये नहीं बोलेगा आप बहुत अग्रेसिव हैं, आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि आपने थोड़ा अब्रेसिव लिख दिया है, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप मगरूर हैं. आपके ऊपर पहला अटैक, आपके ऊपर एक सेक्सुअल अटैक किया जाता है. Every time you are threatened of sexual violence. Why is that so? Is that a price women all across the spectrum have to pay? मतलब मुझे लगता है इस कमरे में हम जो बैठे हैं, हम बड़े सशक्त महिलाएं हैं. You know, we have a voice, we have a platform. मैं बिल्कुल भी victim नहीं हूँ. Absolutely not. I am an extremely empowered woman. I can do what I want. I can say what I want. I am supported by my leadership. But imagine what happens जब हम वो कहानियां पढ़ते हैं ना, जो पेपर में आती हैं, जो दिल दहलाने वाली कहानियां हैं कि औरतों के क्या साथ क्या होता है, वो वाकई में दिल दहलाने वाली कहानी. और ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये समाज औरतों को दोयम दर्जे का मानता है, कमतर मानता है. I am absolutely of the view that if it happens to empowered women like you and me, imagine what must be happening to women who have less voice, who have less say, and who perhaps are not financially independent. तो एक मैं ये बात बताना चाहती हूँ, एक बात मैं आपको और